Hello friends, today we will learn about constructivist approach or constructivism approach. Meaning of constructivism approach. Constructivism is a rather heterogeneous idea. We invent our own concepts and ideas linked to what we already know. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है? हम अपने ही व्यूज़ या आइडियाज़ को अपने ही जो थॉट्स हैं, जो हम जानते हैं, जो हम जिसके बारे में जानते हैं, उसको हम जोड़ते हैं, उनको एक्टिविटी के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं। उसके अंदर जो होता है मेंटल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, लर्नर्स आर द बिल्डर्स एंड टीचर्स ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज। तो उसके अंदर जो मेंटल प्रोसेस है वो उसका विकास होता है और जो पढ़ने वाले हैं वही उसको बनाने वाले होते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच इज़ बेसिकली व्यू विच इज़ बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ with the students to create interest, recognize knowledge with an individual। ये अप्रोच क्या है? ये विद्यार्थी के अपने बिहेवियर पर डिपेंड करती है। क्या वो एक्टिविटी करता है, उनको किस प्रकार क्रिएट करता है, किस प्रकार प्रेजेंट करता है और किस प्रकार अपने आप को जानने का प्रयास करता है। दोनों जो महान राइटर हुए हैं उनकी डेफिनेशन भी नीचे दी गई है। ये जो अप्रोच है मुख्यतः 5 ईज पर डिपेंड करती है। 5 ईज फेस ऑन लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। नंबर वन एंगेज, सेकंड एक्सप्लोर, थर्ड एक्सप्लेन, फोर्थ एलोबरेट और फिफ्थ इवेल्युएशन। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि पूरी जो अप्रोच है वो इन 5 ईज पर डिपेंड है। फेसेस ऑफ लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, जो हमने 5 ईज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले एंगेज, टू स्टार्ट द प्रोसेस, मतलब सभी विद्यार्थियों को एंगेज करना, प्रोसेस में उनको डालना। एक्सप्लोर का अर्थ होता है कि जो भी कंटेंट है, जो भी हमने पढ़ाना है उसको एक्सप्लोर करना, एक्सपेंड करना। डेवलप द कंसेप्ट्स, प्रोसेस एंड स्किल्स, उस जो भी कंसेप्ट है उसको विस्तार देना, उसका प्रोसेस तैयार करना और स्किल्स को डेवलप करना। तीसरा जो ई है एक्सप्लेन, विद्यार्थी स्वयं ही अपने द्वारा उसको एक्सप्लेन, वर्णन करने का प्रयास करते हैं और अलग अलग स्किल्स उसके अंदर डालने का प्रयास करते हैं, जिससे अन्य विद्यार्थी जो हैं उनका जो बिहेवियर है उसके अंदर भी चेंजेस आता है, सीखते हैं। थर्ड है इलेबोरेट, इट एक्सटेंड द स्टूडेंट्स conceptual understanding and allow them to practice the skills and behaviors। इसका भी अर्थ यही है कि विद्यार्थियों को आगे और अपने जो भी उनकी स्किल्स हैं, जो भी उनकी प्रैक्टिस हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास करने का मौका मिलता है और वो उसको उसी प्रकार करने का प्रयास करते हैं। और लास्ट जो ई है इवैल्यूएट, मूल्यांकन। किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी विधि के अंदर ये पॉइंट आवश्यक है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन ज़रूरी है, मूल्यांकन ज़रूरी है कि जो भी हमने किया उसके अंदर हमने क्या प्राप्त किया, कितना सीखा, कितना नहीं सीख पाए, कितना आगे सीखने का प्रयास करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
विजम अप्रोच, इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है ये पॉइंट में आपके सामने दिया गया है, लेकिन मुख्यतः यदि मैं ये कहूँ कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, अपने ही आइडिया को एक्सप्लोर करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको अपने सामने वाले स्टूडेंट्स के सामने इस प्रकार रखना कि उनकी भी इसी प्रकार की अप्रोच आने वाले समय में हो। तो इस प्रकार की इसकी विशेषताएं होती हैं और इसके अंदर यदि एक स्टूडेंट या एक टीचर अपने आप को ढाल लेता है तो आने वाले समय के अंदर उसके स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यही 10 पॉइंट इसके बारे में दिए गए हैं। तो मुख्यतः यही इसके अंदर प्रयास किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन करने की जो एक अक्षमता है उसके अंदर अधिक से अधिक वो अपने आप को ढाल सकें, किसी भी कंटेंट में अपने आप को विशेषज्ञ वो बना सकें। इस प्रकार की कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर प्रयास किया जाता है। रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल होता है इसमें? नंबर 1, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डिस्कशन। वो जो भी चर्चा चल रही है उसको आगे प्रमोट करता है और उसके लिए जो भी ज़रूरत होती हैं उनके लिए प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। टीचर्स मेन फोकस शुड बी गाइडिंग द स्टूडेंट्स बाय आस्किंग द क्वेश्चंस। इट विल लीड देम टू डेवलप देयर ओन कंक्लूजन ऑन द सब्जेक्ट्स। टीचर का जो मुख्य इसमें रोल होता है वो जो भी स्टूडेंट हैं उनको गाइड करना, उनसे समय समय पर क्वेश्चन पूछना और उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विकास करना है जिस भी विषय वस्तु के बारे में पढ़ाया जा रहा है या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या होती है? चिल्ड्रन लर्न मोर एंड एंजॉय द लर्निंग। विद्यार्थी अधिक पढ़ते हैं और पढ़ने का आनंद लेते हैं। प्रमोट डाइवर्जेंट थिंकिंग, उनकी थिंकिंग बढ़ती है। बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स, पढ़ने वाले का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। कंस्ट्रक्टिविज्म कंक्रीट ऑन हाउ टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। जो भी ये अप्रोच है वो ये बताती है कि किस प्रकार हमें विचार करना चाहिए और किस प्रकार हमें समझना चाहिए। इट प्रमोट द सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बाय क्रिएटिंग ए क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट एम्फेसाइजेस। ये एक सामाजिक जो हम आपस में बातचीत करते हैं या क्लास के अंदर जो भी हम बातचीत करते हैं उसकी स्किल को बढ़ाता है। एजुकेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन इट concentrates on thinking and understanding rather than on rote memorization. एजुकेशन वर्क्स बेस्ट, जो शिक्षण कार्य है वो अच्छा होता है जब हम सोचने और समझने की जो हमारी शक्ति है उस पर अधिक कंसंट्रेट करते हैं। इट गिव्स स्टूडेंट्स ओनरशिप ऑफ व्हाट दे लर्न सिंस लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स। ये जो अप्रोच है स्टूडेंट्स की जो पढ़ने की अपनी एक गति होती है उसकी वो खुद मालिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स ही विद्यार्थी होते हैं, वही जो पढ़ना है उन्हीं का जो सब्जेक्ट मैटर है उन्हीं का है, उनको ही सोचना है किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अंत में यह कह सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर यदि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अच्छे ढंग से आ जाए या वो सीख जाए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में, तो वह अपने जीवन में किसी भी विषय वस्तु को सॉल्व करने की एक एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। थैंक यू।